हम समझ नहीं पाते वो किस तरह काम करता है, हम समझ नहीं पाते किस तरह वो हमारी मदद करता है, हम समझ नहीं पाते किस तरह वो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक समय हमारे साथ साथ चल रहा है। उसकी वो अदृश्य मदद हमें दिखाई नहीं देती, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, फिर भी अकेलापन क्यों, फिर ये उदासी क्यों? और जो हृदय अकेला हो जाता है वो इस अकेलेपन को, इस रिक्तता को भरना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि मेरे अंदर अकेलापन नहीं है। और भरने के साधन क्या क्या है? तो भरता है वो मनोरंजन से, संसार के मनोरंजन से, संसार के गीतों से और संसार की बातों से, और भरता है वो भोजन से, और भरता है वो ब्लेम गेम से, इस पर आरोप उस पर आरोप, और भरता है वो सुख सुविधाओं से, ताकि वो रिक्तता दिखाई ना दे। पर अंतर रिक्तता है और ये भूल जाता है कि आत्मा की प्यास अनंत की है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझाएगा। इस संसार का कोई व्यक्ति संतुष्ट हमें तृप्त नहीं कर सकता, इस संसार की कोई वस्तु हमें तृप्त नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी लुभावनी हो, कितनी ही स्वादिष्ट हो, कितनी भी बड़ी प्राप्ति हो, क्योंकि आत्मा की प्यास किसकी है? संडे की मुरली, चातक पक्षियों से, चातक से बच्चों से बाप मिलने आए हैं। जन्म जन्म प्यास थी प्रभु मिलन की, जन्म जन्म प्यास थी परमात्मा प्रेम की, वो प्यास अब पूरी हुई है। भक्ति मार्ग में भिखारी थे, अब बाप ने आकर तुमको क्या बना दिया? अधिकारी। प्रभु प्रेम की प्यास, सारी की सारी मुरली प्रभु प्रेम पर है। इस प्रभु प्रेम के अतिरिक्त तो किसी भी व्यक्ति का प्रेम आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, ना कभी भर सकता। जन्म जन्म आत्मा ने भरा है, परंतु अतृप्त ही रही, प्यासी ही रही, भिखारी रही और मांगती रही, प्रेम दे दो, केयर दे दो, अटेंशन दे दो, सम्मान दे दो, स्तुति दे दो, नाम दे दो, यश दे दो, प्रशंसा दे दो, शक्ति दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो। मिला कुछ भी नहीं। अब भगवान आया है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में चलते हुए सब कुछ है, उसके बाद भी अकेलापन है, तो सबसे पहले तो इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे न मालूम कोई अज्ञात अकेलापन घेरा हुआ है। जैसे ही अकेले में बैठता हूं तो पता नहीं कौन सी दुख की लहर, कौन से पुराने जज्बात, कौन सी पुरानी दर्दनाक यादें आ जाती है और ब्राह्मण जीवन निरस सा लगने लगता है, सूना सूना सा लगने लगता है। यदि ऐसी हमारी स्थिति है तो जरूर कुछ काम करने की आवश्यकता है। एकांत से यात्रा है, एक अकेलेपन से यात्रा है एकांत की। जर्मन फिलॉसफर इकहार्ट एकांत में रहता था, मौन में रहता था, अपनी ही मस्ती में रहता था, अपने ही प्रभु चिंतन में रहता था। एक बार किसी जंगल में बैठा था, दो मित्र वहां से गुजर रहे थे, उनको लगा बेचारा अकेला बैठा है, क्यों ना इसके पास जाए, थोड़ी सी बातें करे। और वो जाते और उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि हम तुम्हें अकेला देखते। वो कहता है मैं अब तक उसके संग में था, आप लोग आए और आपने मुझे अकेला कर दिया। जो व्यक्ति एकांत में आनंद लेता है उसे व्यक्तियों का संग, व्यक्तियों का साथ इतना नहीं लुभाता, उसे आदत है एक के संग की। और यदि अकेलापन है तो व्यक्ति उसे भरता है दंभ से, हिपोक्रेसी, सेल्फ लाइंग, कहने के लिए योगी परंतु अंदर भोग की लालसा है, कहने के लिए ऊपर से ब्रह्मचर्य परंतु अंदर से देह खींचती है। इसलिए इस दंभ से, इस हिपोक्रेसी से, इस सेल्फ डिसेप्शन से, इस सेल्फ लाइंग से, इस आत्मवंचना से, इस आत्म प्रवंचना से सबसे पहले स्वयं को मुक्त करना है। कि जो 69 की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है खौफनाक वो है जो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, जो दिखा कुछ और रहा है अंदर से है कुछ। व्यक्ति का चरित्र वो है जब वो एकांत में बंद कमरे में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है।
कौन से विचार उसके मन में चल रहे हैं, कितनी सच्चाई उसके हृदय में है, क्या वो वही है जो संसार को दिखाता है या कुछ और। तो जब जब हृदय में रिक्तता है, खालीपन है, सूनापन है, अकेलापन है, व्यक्ति उसे भरेगा, एंटरटेनमेंट से भरेगा, गीत से संगीत से भरेगा, संसार के भोजन से भरेगा, डिजिटल नगरी से भरेगा, हिपोक्रेसी से भरेगा, सुख सुविधाओं से भरेगा और स्वयं को छलेगा कि मैं सब ठीक चल रहा है, दिखावे से भरेगा। पहले तो इससे स्वयं को मुक्त करना है और स्वीकार करना है, हाँ है ये अकेलापन, पता नहीं क्यों है, परंतु अब मुझे इसको भरना है। किससे भरना है उसकी चर्चा हम करेंगे। बाबा ने 3 बातें बताई आज। पहला, प्राप्तियों को सामने रखो। इससे भी अधिक चिंतनीय विषय है ये सोचना कि ब्राह्मण, एक तो ये सोचना है ब्राह्मण जीवन में हमने क्या क्या पाया, दूसरा ये सोचना कि क्या ऐसी भी कोई वस्तु है सुखी जीवन के लिए जो मेरे पास नहीं है। उत्तर होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। ये भी चिंतन की एक दूसरी धारा है। जो जो सुखी होने के लिए चाहिए बाबा ने वो सब कुछ मुझे दे दिया है, अब मुझे और क्या चाहिए। और चिंतन एकांत में किया जाता है और चिंतन मौन में किया जाता है। एकांत में बैठकर मुझे क्या क्या मिला है, फिर भी अतृप्ति क्यों। गहराई से सोचना, चेतना को उस गहरे आकाश में ले जाना और वहां बैठ के सारे दृश्य को देखना, अपने जीवन को देखना, अपने जीवन में हो रही घटनाओं को देखना, मैं हूं कहाँ, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। बाबा ने कहा प्राप्तियों को याद करो। दूसरा कहा इस ब्राह्मण जीवन के जो रमणीक अनुभव है उसको याद करो। हम ये पढ़ रहे थे और अभी ऊपर से नीचे आ रहे थे और आबू की पहाड़ियों को देख रहे थे तो याद आ रहा था वो सबसे पहला दिन जब यहाँ से आबू रोड से आबू पर्वत पर चढ़ रहे थे। वो सब पर्वत देखते हुए, आबू शैल शिखर सुंदर है, कैसी उमंगे थी, कैसे अनुभव थे, उन अनुभवों को याद करना। शायद हम भूल गए वो सारे पल जब हम भगवान के सामने बैठे थे, डायमंड हॉल था, अव्यक्त वाणी चल रही थी और भगवान के सम्मुख हम थे। वो सारे पल जब मधुबन में हमने सेवाएं की थी, वो सारे पल जो पहली बार आए थे, कैसा उमंग था, कैसा उत्साह था, कैसा आवेश, ये कर दूं वो कर दूं और कैसा तपस्वी बन जाऊं, महान योगी बन जाऊं। और जीवन की इस कड़वाहट ने शायद उसको भुला दिया। जैसे ही कोई ज्ञान में आ जाता है कवि जैसा बन जाता है, उसका दिल गाने लगता है, लिखने लगता है, क्या क्या उमंगे उत्पन्न होती है हृदय में। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है सब बदल जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा दूर पढ़ने बोर्डिंग स्कूल में जाता है और वहां से अपनी मम्मी को चित्र, एक लेटर लिखता है। वो लिखता है, मम्मी पहले दिन जब मैं यहां आया सब अपरिचित थे, दूसरे दिन सब मेरे दोस्त बन गए और तीसरे दिन अब मेरे सब शत्रु हैं। ये उसकी कहानी है छोटे बच्चे की, 3 दिन की। पहले दिन सब अननोन थे, कोई भी जानता नहीं था मैं, दूसरे दिन सब मेरे मित्र बन गए और आज तीसरे दिन सभी दुश्मन हैं। ये जीवन की कहानी है। बाबा ने कहा उन रमणीक अनुभवों को याद करो। और विजुअलाइजेशन में बहुत पावर है। देख आंखों के सामने वो सारे दृश्य जो मधुबन में सेवाएं की थी, दादियों से टोली ली थी, दादियों से
ब्लेसिंग कार्ड लिया था, भगवान से मिले थे, सेवाएं की थी, वो ब्रह्मा भोजन कैसे खाया था, वो पहली पहली सेवा जो हमने की थी और कैसी खुशी हुई थी, और जो पहला पहला कोर्स हमने कराया था किसी आत्मा का और किसी आत्मा की सेवा की थी, कितनी अंदर से खुशी थी, वो सारे रमणीक अनुभवों को याद करो। तो ये जो रिक्तता है, ये जो खालीपन है, ये जो अकेलापन है, ये जो एकांगीपन है, ये जो लोनलीनेस है, ये समाप्त होगी। नहीं तो ये लोनलीनेस रहेगी, खाएगी अंदर ही अंदर। दूसरी बात बाबा ने बताई, इन अनुभवों को याद करो, खो जाओ उन अनुभवों में। तीसरा, सर्व संबंधों का रस। एक से सर्व संबंधों का रस लेना है। दुनिया वालों से सारे संबंध जोड़े, संडे की मुरली क्या कर दिया इस दिल को उन्होंने, कितने टुकड़े किए? 1000 नहीं, ज्यादा किए। कोई यहां गिरा, कोई वहां। आंसू रुक नहीं रहे, कोई यहां गिरा, कोई वहां। आशाओं के तिनकों से स्वप्न का महल बनाया, कोई यहां गिरा, कोई वहां। मनुष्यों से बहुत प्यार कर लिया, अब समय है प्रभु से प्रेम करने का। देहधारियों से बहुत आसक्ति रख ली, अब समय है उससे सर्व रसों का अनुभव करना, सर्व रसों का। और मनुष्य के जीवन की ऐसी अवस्था जहां किसी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, उसी समय वो नहीं रहता है वो व्यक्ति। जब हमें सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता होगी, उसी समय हमको वो नहीं मिलेगा। इसलिए एक उसी से सर्व संबंधों का रस, ये तीसरी विधि। तो ये 3 बातें बाबा ने बताई। अगर अकेलापन लगे तो ये 3 बातें करो।